नमस्कार, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो दिखने लगा तूफान जावाद का असर, बारिश शुरू, बढ़ेगी ठंड। चक्रवाती तूफान जावाद का असर झारखंड के पूर्व सिंहभूम जिले सहित झारखंड के अन्य जिलों में भी देखा जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार तूफान 4 दिसंबर की सुबह आंध्र प्रदेश, उत्तरी आंध्र प्रदेश व दक्षिणी उड़ीसा के तट पहुंचा। वहीं 5 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के तटीय इलाके में खत्म होगा। आज शनिवार को दक्षिण भागों, पूर्व सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा व सरायकेला खारसावां में कहीं कहीं पर हल्के दर्जे की वर्षा हो रही है। वहीं राज्य के अन्य जिलों में भी घनघोर बादल छाए हुए हैं। हालांकि शाम तक राज्य के अन्य जिलों में भी बारिश हो सकती है। वहीं 5 दिसंबर को राज्य के उत्तर पूर्वी भागों देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ व साहिबगंज तथा निकटवर्ती मध्य भागों में कुछ स्थानों पर हल्के दर्जे की वर्षा होगी। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। वहीं 6 दिसंबर से मौसम साफ रहेगा। हालांकि सुबह में कोहरे छाए रहेंगे। मौसम विभाग के अनुसार 6 दिसंबर के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। इस दौरान ठंड के साथ साथ कनकनी भी बढ़ेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो तेज रफ्तार बस डिवाइडर से टकराकर पलटी, 25 यात्री घायल, 3 की हालत गंभीर। बिहार के गया जिले से पश्चिम बंगाल जा रही यात्रियों से भरी एक बस झारखंड के धनबाद जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना राजगंज थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे संख्या 2 दुलडी के समीप की है। इस हादसे में 2 दर्जन से अधिक यात्री घायल हुए हैं, जिसमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह दुर्घटना देर रात की है। दुर्घटनाग्रस्त बस में 40 से अधिक यात्री सवार थे। एक घायल यात्री ने बताया है कि ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ने शराब पी रखी थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में ड्राइवर के 12 पदों पर वैकेंसी, योग्यता 10वीं पास। ड्राइवर बनने की चाहत रखने वाले लोगों के लिए झारखंड से बड़ी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने ड्राइवर के पदों पर भर्ती को लेकर नोटिस जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार नोटिस को पढ़े और आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने वाइंडिंग इंजन ड्राइवर के 12 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे हैं। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता 10वीं पास निर्धारित किया गया है। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। आप अधिक जानकारी के लिए और आवेदन करने के लिए ucil.gov.in पर जा सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 20 दिसंबर 2021 है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी में जीका वायरस को बढ़ता देख झारखंड में भी बढ़ती जा रही है सावधानियां। 150 सैंपल भेजे गए पुणे। उत्तर प्रदेश में जीका वायरस के संक्रमण को देखते हुए झारखंड में भी सतर्कता बरती जा रही है। डेंगू और चिकनगुनिया की नेगेटिव जांच रिपोर्ट को जीका की आशंका मानकर जांच कराई जा रही है। आईसीएमआर के निर्देश पर सैंपल को जांच के लिए एनआईबी पुणे भेजा गया है। जिलों से संग्रहित 150 सैंपल को जीका की जांच के लिए रिम्स माइक्रोबायोलॉजी विभाग ने पुणे भेजा है। हालांकि एनआईबी पुणे से इसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। इसके बावजूद जीका संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जावाद चक्रवाती तूफान का असर झारखंड में शुरू। राज्य के कई जिलों में बूंदाबांदी शुरू, किसान परेशान। बूंदाबांदी शुरू होने और जावाद चक्रवाती तूफान के असर से बारिश की संभावनाओं को लेकर पूर्व सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खारसावां सहित राज्य के अन्य जिलों के क्षेत्र के किसान काफी चिंतित हैं। वर्तमान समय में क्षेत्र में धान की कटाई जोरों पर है। खेतों में धान काटकर रखा गया है। बारिश की संभावनाओं को देखते हुए किसान अपने खेतों से धान को अपने खलिहान में ले जाने में लगे हैं। सरायकेला में भी सुबह से बूंदाबांदी हो रही है। दोपहर के समय हल्की बारिश होने लगी। जमशेदपुर समेत कई जिलों में भी कहीं हल्की, कहीं मध्यम तो कहीं बूंदाबांदी हो रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लोहरदगा में रिटायर्ड आर्मी के जवान के घर बड़ी लूट। बंदूक की नोक पर बेटी की शादी के लिए रखे 1.5 लाख नगद व 5 लाख के गहने साफ किए। घर में शराब भी पी। लोहरदगा के सेनाहा थाना क्षेत्र के अरू चौक के पास चोरों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। शुक्रवार की रात 5 नकाबपोश शख्स ने बंदूक की नोक पर आर्मी से रिटायर्ड 70 वर्षीय बिरसू कुजूर के घर से 1.5 लाख रुपए नगद और 5 लाख के जेवरात लूट लिए हैं। इतना ही नहीं, डकैतों ने घटना के बाद घर में बैठकर शराब भी पी। शराब पीने के बाद चोरों ने पैसे और जेवरात साथ लेकर वे पैदल घर से फरार हो गए। बिरसू कुजूर ने मीडिया को बताया कि 6 दिन बाद 10 दिसंबर को उनकी छोटी बेटी की शादी होनी है, इसलिए उन्होंने घर में नगद और जेवरात रखे थे। थाना प्रभारी सूरज कुमार ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है। जल्द घटना का उद्भेदन किया जाएगा।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोयला कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ा। कोल इंडिया के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ गया है। कोल इंडिया ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। यह 1 दिसंबर 2021 से 28 फरवरी 2022 तक लागू रहेगा। इस दौरान कर्मियों को मूल वेतन का 32.2% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के सभी पंचायतों में खुलेंगे जेनेरिक मेडिकल स्टोर। संचालन के लिए फार्मासिस्ट की नहीं होगी जरूरत। राजधानी की तर्ज पर जिला के सभी पंचायतों में जेनेरिक मेडिकल स्टोर खोलने के प्रस्ताव पर काम शुरू कर दिया गया है। इसके लिए जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की ओर से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को पत्र लिखकर 15 दिसंबर तक इच्छुक एजेंसी की आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर लेने को कहा गया है। इन स्टोर के संचालन के लिए फार्मासिस्ट की आवश्यकता नहीं होगी। कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण देकर इस काम के लिए तैयार किया जाएगा। इन जेनेरिक मेडिकल स्टोर पर होने वाला खर्च राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के फंड से किया जाएगा। जेनेरिक स्टोर में करीब 100 प्रकार की दवाएं होगी। गांव में जेनेरिक मेडिकल स्टोर खुल जाने से राज्य की प्रत्येक पंचायतों में सामान्य बीमारियों, बुखार, जुकाम, खांसी, दस्त आदि की दवाओं के लिए ग्रामीणों को भटकना नहीं होगा। कई बार मलेरिया, डायरिया आदि से पीड़ित मरीजों को समय पर दवा नहीं मिल पाती है, जिस कारण उनकी मौत हो जाती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जवाद तूफान को लेकर राजधानी में बिजली विभाग अलर्ट। ट्रांसफार्मर जलता है तो 5 घंटे के अंदर बदलने की तैयारी। जवाद तूफान को लेकर राजधानी बिजली वितरण निगम लिमिटेड अलर्ट हो गया है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के महाप्रबंधक प्रभात कुमार श्रीवास्तव ने इसे लेकर अभियंताओं की बैठक की और इन्हें दिशा निर्देश जारी किया है। कार्यपालक अभियंताओं को बताया गया है कि जवाद तूफान के चलते शनिवार और रविवार को बारिश की आशंका जताई गई है और सुबह से ही राज्य के कई जिलों में छिटपुट बारिश भी शुरू हो गई है। पेड़ या पेड़ की टहनी गिरने से बिजली आपूर्ति बाधित हो सकती है, इसलिए सभी इंजीनियर अलर्ट रहेंगे। सहायक विद्युत अभियंता और कनिक विद्युत अभियंता रात 11 बजे तक अपने सब स्टेशन पर मौजूद रहेंगे ताकि सभी स्टेशन से ही 33 केबी और 11 केबी लाइन की निगरानी हो सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जैक में बटेगा वेतन, सचिव को दिया गया वित्तीय अधिकार। झारखंड एकेडमी काउंसिलिंग जैक के अधिकारियों और कर्मचारियों को बकाये 3 माह के वेतन भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। जैक के रांची, पलामू व दुमका कार्यालय के अधिकारियों व कर्मचारियों को वेतन आदि भुगतान के लिए जैक सचिव महेश कुमार सिंह को वित्तीय अधिकार दिया गया है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। विभाग के संयुक्त सचिव कुमुद सहाय के हस्ताक्षर से आदेश जारी किया गया है। कहा गया है कि जैक में पूर्णकालीन अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक कार्यहित में कार्यकारी व्यवस्था के तहत काउंसिलिंग के सचिव को कार्यरत पदाधिकारी व कर्मचारियों के वेतन आदि की निकासी व भुगतान के लिए शक्तियां प्रदान की जाती है। उल्लेखनीय है कि जैक में 15 सितंबर से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद खाली हैं। अगली बड़ी खबर की बात हो तो तकनीकी विषय में डिग्री कोर्स कर रहे छात्रों के लिए खुशखबरी। गूगल ने निकाली स्कॉलरशिप योजना। इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ रही छात्राओं के लिए खुशखबरी है। कंप्यूटर साइंस सहित अन्य तकनीकी विषय में डिग्री कोर्स कर रही छात्राओं के लिए गूगल ने स्कॉलरशिप योजना तैयार की है। इसके तहत छात्रा को कुल 74,000 रुपए दिए जाएंगे। इच्छुक छात्राएं 10 दिसंबर 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकती है। यह योजना सत्र 2021-22 के लिए जारी की गई है। इसमें नियमित रूप से पूर्णकालीन अध्ययन कर रही छात्राएं लाभ प्राप्त कर सकती है। गूगल ने महिलाओं के उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए आधिकारिक तौर पर गूगल स्कॉलरशिप 2021 योजना लागू की है। लाभ पाने वाली छात्रा का एकेडमिक रिकॉर्ड बेहतर होना चाहिए। इस स्कॉलरशिप के लिए छात्राएं गूगल की वेबसाइट पर जा सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुलिस के हाथ लगा शराब तस्करों का खजाना। मंदिर में हुई चोरी की जांच करने पहुंची पुलिस तो हो गई हैरान। रांची के धुरवा डैम के पास एक मंदिर में हुई चोरी की सूचना पर मामले की जांच करने पहुंची पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मंदिर से कुछ ही दूरी पर नकली शराब की एक बड़ी खेप पुलिस के हाथ बरामद हुई है। धुरवा डैम के पास ही शराब तस्करों ने बाकायदा गोदाम बनाकर नकली शराब की तस्करी कर रहे थे। पूरा मामला रांची के धुरवा डैम के पास स्थित एक मंदिर में अज्ञात चोरों के द्वारा शुक्रवार की रात भगवान शिव के त्रिशूल और घंटा सहित कई सामान की चोरी की गई थी। इलाके के लोगों ने चोरी की सूचना स्थानीय पुलिस को दी। पुलिस अब मामले की तफ्तीश के लिए मंदिर के पास पहुंची। उसी दौरान स्थानीय लोगों ने बताया कि पास में ही एक घर से कुछ लोग पुलिस को देखकर भाग गए। स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि जिस घर में कुछ युवक मौजूद थे वहां कई ऑटो खड़े थे जिसमें से शराब की बू आ रही थी।
पहले पुलिस को यह लगा कि हो सकता है कि मंदिर में चोरी करने वाले उस घर में छिपे हैं, लेकिन अब पुलिस मौके पर पहुंची तो घर के अंदर का नजारा देख हैरान हो गई। दरअसल वह घर शराब तस्करों का गोदाम था, जिसमें लाखों के नकली शराब छुपाकर रखा गया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुरी में राय की अभाव में कई ट्रेन रद्द। जवाद चक्रवाती तूफान को लेकर आनंद विहार से नीलांचल एक्सप्रेस गुरुवार को रद्द कर दी गई थी। इससे पुरी में राय की दिक्कत हो गई है, जिस कारण पुरी से 5 दिसंबर रविवार को नीलांचल एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन से जारी आदेश के अनुसार तूफान के कारण दूसरी बार लंबी दूरी की 26 ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। इससे पूर्व 95 ट्रेन रद्द हुई थी, जिसमें टाटानगर की उत्कल, पुरुषोत्तम और यशवंतपुर की ट्रेन शामिल हैं। शनिवार सुबह में पुरी उत्कल एक्सप्रेस और आनंद विहार से नीलांचल एक्सप्रेस टाटानगर नहीं आई। इसमें पश्चिम बंगाल और उड़ीसा समेत विभिन्न राज्यों के ऐसे यात्रियों को परेशानी हो रही है जिन्होंने पहले से टिकट बुक करा रखा था। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।